इंस्टा जी की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हर जगह यूपीआई पेमेंट यानी गूगल पे, पेटीएम और इसकी मदद से आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन बहुत सालों पहले यही ट्रांजैक्शन जो है कैश के माध्यम से होता था। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन इतना आसान हो चुका है कि आप शॉप पे जाइए, स्कैन कीजिए और आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपने ध्यान दिया है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो जाता है या फिर सर्वर डाउन होने की वजह से आपको कई मिनट जो है इंतज़ार करना पड़ता है कि आपका पेमेंट हो जाए। इसी समस्या से निपटने के लिए अब एक यूपीआई लाइट नाम का फीचर आ गया है, जिसकी मदद से आप बिना फेल ट्रांजैक्शन आराम से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई लाइट के बारे में कि ये क्या है और इसे कब यूज़ करना चाहिए और इसे अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के बाद कैसे एक्टिवेट करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपीआई लाइट के बारे में बताने से पहले कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है। आखिर यूपीआई लाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसने यूपीआई को बनाया है यानी एनपीसीआई, इसने एक डेटा निकाला। इस डेटा के हिसाब से हमारे जो 50% ट्रांजेक्शन होते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, उनमें से 200 रुपये के नीचे के 50% ट्रांजेक्शन होते हैं। वहीं 75% ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो 100 रुपये के नीचे होते हैं। ये सारे रिटेल ट्रांजेक्शन होते हैं। अब जब इतनी बड़ी मात्रा में सारे ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर संख्या 200 रुपये और 100 रुपये वालों के लिए है, तो यूपीआई का फुल जो नेटवर्क है उसको क्यों यूज़ किया जाए? इसके लिए उन्होंने एक यूपीआई लाइट जो है वो सिस्टम बनाया। ये एक डिवाइस वॉलेट है। इसमें आप अपने पैसे डालते हैं और 200 रुपये के जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये या 30 रुपये, ये सारे ट्रांजेक्शन आप यूपीआई लाइट से बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। अब यूपीआई लाइट का फ़ायदा क्या है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यूपीआई है, इसमें आप स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। इसमें फ़ायदा ये है कि इसे आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ऑफलाइन में अभी तक यूपीआई की साइट में कुछ ऐसी डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन इस पर वर्क चल रहा है। इसे आप ऑफलाइन यूज़ कर पाएंगे। नेट नहीं भी आ रहा है तब भी आपका पेमेंट हो जाएगा। साथ ही इसमें पेमेंट बहुत क्विक होगा। इसमें मतलब फेल होने के चांसेस ना के बराबर हैं। नॉर्मल ट्रांजेक्शन आप यूपीआई से करते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक डिले होता है और कभी कभी अगर सर्वर लो है तो आपका पेमेंट होता भी नहीं है। यूपीआई लाइट में ऐसा कुछ नहीं होगा और इसकी मदद से पूरा जो लोड है, जो हमारे मेन यूपीआई इंटरफेस पे पड़ता है, वो लोड यहाँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी संख्या इतनी ज़्यादा है। इसकी वजह से मेन ट्रांजेक्शन जो होते हैं, आपको 30,000, 40,000, 50,000 के ट्रांजेक्शन करने, उन पे भी असर होता है। तो इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। हमारा 200 रुपये का ट्रांजेक्शन यूपीआई लाइट से आप कीजिए और 200 रुपये के ऊपर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो आप अपने यूपीआई की मेन साइट से कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा यूपीआई लाइट की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम अगली स्टेप पे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से यूपीआई लाइट को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल यूपीआई लाइट जो है ज़्यादा बैंक्स में अवेलेबल नहीं है। मतलब फिर भी अगर देखेंगे, नेशनलाइज बहुत सी बैंक हैं, एचडीएफसी वगैरह है, आपको इसमें यूपीआई लाइट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप कैसे भीम ऐप में यूपीआई लाइट जो है इनेबल कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो वहाँ भी यूपीआई लाइट जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यूपीआई लाइट को कैसे यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। अभी तक मैंने अपने फ़ोन में यूपीआई लाइट को इनेबल नहीं किया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी भीम ऐप जो है उसे ओपन करूँगा। यहाँ पे मेरी भीम ऐप ओपन हो चुकी है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको इसमें दिखता है। पेटीएम में भी आप जो है यूपीआई लाइट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट भीम ऐप जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपका यूपीआई लाइट का इनेबल नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो ये स्टेप्स पढ़ सकते हैं, यूपीआई में आपको लाइट में क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं। और ये डिस्क्लेमर है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको जान लेना ज़रूरी है। यहाँ पे एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक मार्क ऑलरेडी लगा रहेगा, आप यहाँ पे चाहें तो चेक कर सकते हैं। और इनेबल नाउ का ऑप्शन नीचे आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको अमाउंट जो है डालना पड़ेगा अपने वॉलेट पे, ताकि आप जब ट्रांजेक्शन करें तो आपको पासवर्ड वगैरह डालने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही आप 10 रुपये स्कैन करेंगे, आपके 10 रुपये का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। उसमें बार बार पिन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी होता भी क्या है, भीड़ में हम थोड़ा हिचकते हैं पिन वगैरह जो है बार बार डालने से, अगर बहुत सी छोटी शॉप्स में आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप 2000, 1500, 1000 और 500 रुपये तक का पेमेंट जो है वो अपना डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फ़िलहाल जो है 500 रुपये अपने इसमें यूपीआई लाइट में फिल कर रहा हूँ। अब
इनेबल यूपीआई लाइट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको वही यूपीआई पिन डालना है जो आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन के दौरान यूज़ करते हैं। और मेरा देखिए यहाँ पे मनी जो है, मेरा जो पैसा है यूपीआई लाइट में ऐड हो चुका है। अब गो टू यूपीआई लाइट में जाते हैं और यहाँ पे देखिए मेरा HDFC बैंक में यूपीआई लाइट में 500 रुपये यहाँ ऐड हो गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अच्छी है, आप जब ये ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस ट्रांजेक्शन का जो भी अमाउंट कटता है आपको बार बार मेल या SMS के थ्रू नहीं आएगा। ये आप डायरेक्ट जो है यहीं पे अपनी ऐप में देख सकते हैं आपने 500 रुपये या 2000 रुपये जो भी है खर्च किए हैं, कहाँ कहाँ खर्च किए। यहाँ पे देखिए ऊपर लिख के भी आ रहा है यूपीआई लाइट बैलेंस 500 रुपीज़। आपका जैसे जैसे बैलेंस जो है वो कटता जाएगा वैसे वैसे आप इसे यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इस तरीके से बहुत आसानी से मिनटों में आप यूपीआई लाइट जो है वो अपना एक्टिवेट कर सकते हैं और आराम से 200 रुपये के नीचे ट्रांजेक्शन चुटकियों में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में यूपीआई लाइट के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन अगर कुछ बातें रह गई हैं या आपको कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं तो आप नीचे कमेंट में अपने सवाल लिख सकते हैं। मैं उसके जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो टेक मास्टर जी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के और नए वीडियो आप तक आते रहेंगे। जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो में।